अफ़गानिस्तान की एक जेल में फ़ातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने आईएसआईएस कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वह लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वह हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकवादी संगठन आईएसआईएस सीरिया से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहाँ पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उनसे शादी करो और उन्हें प्रेग्नेंट करो, फिर अफ़गानिस्तान लाकर उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करवा दो, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वह मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वह हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश करें। फ़िज़ा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फ़िज़ा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फ़िज़ा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वह भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है। लेकिन फ़िज़ा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से आईएसआईएस की एजेंट फ़िज़ा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करती रहती थी। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह आईएसआईएस द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करें। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहाँ पर वह मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियाँ किसी तरह जान बचाकर वहाँ से घर आती हैं। इसके बाद फ़िज़ा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन अराफत नाम का लड़का शालिनी से मिलता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन अराफत कहता है कि तुम धर्म बदल लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफत कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अराफत उसका नाम फ़ातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है। लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वह उससे कहते हैं कि अराफत तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वह कहते हैं कि वापस घर आ जाए, लेकिन शालिनी अराफत के प्यार में पागल थी। वह उनकी एक नहीं सुनती और अराफत के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन अराफत शालिनी को अफ़गानिस्तान ले जाता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और यह फ़िज़ा की चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफत वास्तव में आईएसआईएस का टेररिस्ट था। इसके बाद वह शालिनी को आईएसआईएस के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहाँ टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। यह देखकर शालिनी रोने लगती है। वह देखती है कि अराफत भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद आईएसआईएस के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं।
मजबूर होकर शालिनी भी ISIS की टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ी जाती है। अफ़गानिस्तान की मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी ख़त्म करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजूदा समय में आ जाती है। अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 केरल की लड़कियों को ISIS में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफ़ी निंदा भी की गई है।